आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 26/6/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आयूब की पुस्तक में से 5, 6 और 7 अध्याय। पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा, और पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा? क्योंकि मूढ़ तो खेत करते करते नष्ट हो जाता है और भोला जलते जलते मिट जाता है। मैंने मूढ़ को जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वास स्थान को धिक्कारा। उसके बच्चे सुरक्षा से दूर हैं और वे फाटक में पीसे जाते हैं, और कोई नहीं है जो उन्हें छुड़ाए। उसके खेत की उपज भूखे खा लेते हैं, वरन कटीली बाड़ में से भी निकल लेते हैं, और प्यासा उसके धन के लिए फंदा लगाता है। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और ना कष्ट भूमि में से उगता है, परंतु जैसी चिंगारियां ऊपर ही ऊपर से उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूँगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूँगा। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिसकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाता है, और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। वह दुष्ट लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है, और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। वह बुद्धिमानों को उनकी दुर्ता ही में फंसाता है, और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। उन पर दिन को अंधेरा छा जाता है, और दिन दोपहरी में वे रात के समान टटोलते फिरते हैं। परंतु वह दरिंद्रों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवंतों के हाथों से बचाता है। इसलिए कंगालों को आशा होती है, और कुटिल मनुष्य के मुंह बंद हो जाते हैं। देख, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वह घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तो विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, और तुझे बनेले जंतुओं से डर न लगेगा, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे, और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न होगी। तुझे यह निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे, और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुँचेगा। देख, हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है, इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। फिर आयूब ने कहा, भला होता कि मेरा खेद तोला जाता और मेरी सारी विपत्ति तोला में रखी जाती, क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती। इस कारण मेरी बातें उतावली से हुई हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं, और उसका विष मेरी आत्मा में बैठ गया है। परमेश्वर की भयंकर बात को विरुद्ध पांति बांधे है। जब बनेले गधे को घास मिलती, क्या तब वह रेंकता है, और बैल चारा पाकर क्या डकारता है? जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है? क्या अंडे की सफ़ेदी में भी कुछ स्वाद होता है? जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता, वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी हैं। भला होता कि मुझे मुँह मांगा वर मिलता, और जिस बात की मैं आशा रखता हूँ वह परमेश्वर मुझे
दे देता कि परमेश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। यही मेरी शांति का कारण होता, वरन भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के कानों का भी इनकार नहीं किया। मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूं, मेरे अंत ही क्या होगा कि मैं धीरज धरूं। क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों की सी है? क्या मेरे शरीर पीतल का है? क्या मैं निराधार नहीं हूं? क्या काम करने की शक्ति मुझसे दूर नहीं हो गई? जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं, वरन उन नालों के समान जिनकी धारा सूख जाती है और वे बर्फ़ के कारण काले से हो जाते हैं और उनमें हिम छिपा रहता है, परंतु जब गर्मी होने लगती है तब उनकी धाराएं लोप हो जाती हैं और जब कड़ी धूप पड़ती है तब वे अपनी जगह से उड़ जाते हैं, घूमते घूमते सूख जाती और सुनसान स्थान में बहकर नष्ट होती है। तेमा के बंजारे देखते रहे और शेबा के काफिले वालों ने उनका रास्ता देखा। वे लज्जित हुए क्योंकि उन्होंने भरोसा रखा था और वहां पहुंचकर उनके मुंह सूख गए। इसी प्रकार अब तुम भी कुछ न रहे। मेरी विपत्ति देखकर तुम डर गए हो। क्या मैंने तुमसे कहा था मुझे कुछ दो, या अपनी संपत्ति में से मेरे लिए घूस दो, या मुझे सताने वाले के हाथ से बचाओ, या उपद्रव करने वालों के वश में छुड़ा लो। मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूँगा, और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। सच्चाई के वचन में कितना प्रभाव होता है, परंतु तुम्हारे विवाद से क्या लाभ होता है? क्या तुम बड़े बातें पकड़ने की कल्पना करते हो? निराश जन की बातें तो वायु की सी हैं। तुम अनाथों पर चिट्ठी डालते और अपने मित्र को बेचकर लाभ उठाने वाले हो। इसलिए अब कृपा करके मुझे देखो, निश्चय मैं तुम्हारे सामने कदापि झूठ न बोलूँगा। फिर कुछ अन्याय न होने पाए। फिर इस मुकदमे में मेरा धर्म ज्यों का त्यों बना है। मैं सत्य पर हूँ। क्या मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है? क्यों मैं दुष्टता नहीं पहचान सकता? क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी पड़ती? क्या उसके दिन मजबूर के से नहीं होते? जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे या मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे, वैसा ही मैं अनाथ के महीनों में स्वामी बनाया गया हूँ और मेरे लिए कलेश से भरी रातें ठहराई गई हैं। जब मैं लेट जाता तब कहता हूँ मैं कब उठूँगा, और रात लंबी होती जाती है और पो फटने तक छटपटाते छटपटाते उकता जाता हूँ। मेरी देह कीड़ों और मिट्टी से ढकी हुई है। मेरा चमड़ा सट जाता और फिर गल जाता है। मेरे दिन जुलाहे के ढरकी से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं। यदि याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है और मैं अपनी आँखों से कल्याण फिर ना देखूँगा। जो मुझे अब देखते हैं उसे मैं फिर दिखाई ना दूँगा। तेरी आँखें मेरी ओर होंगी परंतु मैं ना मिलूँगा। जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहाँ से नहीं लौट सकता। वह अपने घर को फिर ना लौट आएगा और ना अपने स्थान में फिर मिलेगा। इसलिए मैं अपना मुंह बंद ना रखूँगा, अपने मन का खेद खोलकर कहूँगा और अपने जीव की कड़कड़ाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूँगा। क्या मैं समुद्र हूँ या मगरमच्छ हूँ कि तू मुझ पर पहरा बैठाता है? जब जब मैं सोचता हूँ कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछोने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा, तब तब तू मुझे सपनों में घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है। यहाँ तक कि मेरा प्राण
फांसी को और जीवन से मृत्यु तक अधिक चाहता है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। मेरा जीवन काल सांस सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। तू कब तक मेरी ओर आंख लगाए रहेगा और इतनी देर के लिए भी मुझे न छोड़ेगा कि मैं अपना थूक निगल सकूं। मनुष्यों पर नज़र रखने वाले, मैंने पाप तो किया होगा, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। तूने मुझको अपना निशाना बना लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ बना हूँ। तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता। अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यत्न से ढूंढेगा, पर मेरा पता नहीं मिलेगा। आमीन।